महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान। शिमला में गोल्ड लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा और ऊना में विधायक के नाम शिकायत दर्ज। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के द्वारा कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये नारी शक्ति वंदना बिल नहीं बल्कि बीजेपी शक्ति वंदना बिल है। नेगी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री रात के समय राजनीतिक भाषण दे रहे हैं जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिल 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका था, लेकिन अब फिर से विशेष सत्र बुलाकर इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर पार्टी महिलाओं की हितैषी है तो 3 साल तक वे चुप क्यों रही, अब चुनाव के समय संशोधन क्यों किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बाग पशोग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है, चाहे देश हित के मुद्दे हों या महिलाओं के आरक्षण का मामला। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नारी अभिनंदन बिल पर कांग्रेस दोहरा चरित्र दिखा रही है, एक और समर्थन तो दूसरी ओर विरोध। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है और विकास कार्यों को रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार विघटन की स्थिति में क्यों है, क्योंकि नेताओं के बयान आपस में मेल नहीं खाते। पंचायती राज चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जिला परिषद प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पच्छाद के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि 3 साल के बाद दौरा करने के बावजूद जनता के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जो क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। तलवाड़ा स्थित बीबीएमबी अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने का मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। समाज सेवी शिवम शर्मा के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सरकार और बीबीएमबी प्रबंधन को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले भी इस मामले में अदालत निर्देश दे चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। नई याचिका में अस्पताल को एम्स या पीजीआई चंडीगढ़ के सैटेलाइट सेंटर के रूप में विकसित करने की मांग उठाई गई है, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ सुविधाएं भी प्राप्त हो सके। शिमला के माल रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। नकली सोना गिरवी रखकर 34.73 लाख रुपए का ये ऋण का आरोप 3 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक अंकुश रांगता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आंतरिक जांच में ये पता चला है कि गिरवी रखा गया अधिकांश सोना नकली था। नोटिस के बावजूद अधिकतर आरोपियों ने पैसा वापस नहीं किया है। वहीं एसपी शिमला गौरव सिंह के अनुसार मामले में बैंक के वैल्यूएशन सिस्टम और ज्वेलरी की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जिला ऊना के हरोली उपमंडल के पंडोगा स्थित निजी कॉलेज में सामने आए एक रैगिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी अमन कुमार, जो घटना के बाद से फरार होकर चंडीगढ़ पहुंच गया था, आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस के संपर्क करने पर आरोपी के पिता विनोद कुमार ने बेटे को सरेंडर करने को कहा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी ऊना सचिन हीरेमठ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपी को जल्द ही ऊना लाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने विधायक राकेश कालिया के खिलाफ पुलिस थाना गगरेट में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में आपत्तिजनक व्यवहार किया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर ऊना के एमसी पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान एससी आयोग के चेयरमैन कुलदीप धीमान को लेकर विवाद हुआ है। आरोप है कि विधायक ने पहले बुलाने को लेकर नाराजगी जताई है। रविवार को दौलतपुर चौक पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और वहां पुतला जलाने की भी कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। तो वहीं ऊना के एसपी सचिन हीरेमठ ने कहा है कि शिकायत मिल चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दी है।
पहले की ये तिथि 19 अप्रैल थी और अभी तक करीब 7500 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बीटेक के लिए 4200 और बी फार्मेसी के लिए लगभग 2400 आवेदन शामिल है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 9 और 10 मई को आयोजित किया जाएगा। 9 मई को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक BSc HM&CT, BHMCT और MSc पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा होगी। 10 मई को सुबह के सत्र में MSc फिजिक्स, बीटेक और बी फार्मेसी की परीक्षा होगी, जबकि साय के सत्र में MCA, MBA और MBA टूरिज्म की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं और जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश SC/ST विकास निगम ने ऋण न चुकाने वाले 101 डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें कुल्लू के 43 और मंडी के 58 डिफाल्टर शामिल हैं। इन सभी को 13 और 14 मई को संबंधित जिलों की राजस्व अदालत में पेश होने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। कॉरपोरेशन के अनुसार यदि निर्धारित पेशी के बाद भी ऋण नहीं चुकाया गया तो गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। इन डिफाल्टरों पर कुल मिलाकर करीब 1.11 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, जबकि राज्य में कुल रिकवरी लगभग 10 करोड़ रुपए बाकी है। कॉरपोरेशन पहले भी कई डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है और कुछ मामलों में आंशिक वसूली भी की जाएगी। अब आगे सूची बनाकर पुलिस के माध्यम से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हिमाचल में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कांगड़ा और कुल्लू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पहले मामले में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां का सामने आया है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक किराए के कमरे से 201 ग्राम चरस और 1,18,920 रुपए नकद बरामद किया है। आरोपी की पहचान विनोद कुमार शुक्ला 21 वर्षीय निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह कमरे से नशे का अवैध कारोबार चला रहा था और पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में कुल्लू के STF के नागचला 4 लेन के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 838 ग्राम चरस बरामद की गई है। इस मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी 4 युवक प्रताप सिंह, हरपिंदर सिंह, अर्पिंदर सिंह और अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जब रामनगर इलाके के कागोट के गांव के पास एक यात्री की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 61 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत व बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें कईयों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक गंभीर घायल यात्री को एयरलिफ्ट कर जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और बताया जा रहा है कि बस एक दूरस्थ गांव से उधमपुर की ओर जा रही थी। तभी मोड़ पर चालक अनियंत्रित हो गया और वाहन सीधे खाई में जा गिरा। हादसे के कारणों की जांच अभी नहीं हो पाई है। तो ये थी तमाम दिन भर की खबरें। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।